प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 फरवरी दिन गुरुवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संगीता की पुस्तक 103 अध्याय 21 पद। वचन इस प्रकार से कहता है कि हे हवा के सब सेवकों, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। प्रियो, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि यह यहोवा को प्रसन्न करने वाला जीवन था। दाऊद के जीवन के बारे में यहोवा यह कहते हुए गवाही देता है कि यह मेरे मन के अनुसार मनुष्य है। यहोवा की ओर से इतनी बड़ी गवाही देने का कारण यह है कि दाऊद ने अपने विश्वास से यहोवा को प्रसन्न किया, और जिन लोगों में विश्वास है वे कभी अतीत को नहीं देखते हैं और अपनी दृष्टि आगे की ओर लगाए रखते हैं, और वो अपने जीवन से यहोवा का आदर करते हैं। जब दाऊद ने गोलियात को देखा, उसने ना तो अपने हथियार पे विचार किया और ना उसके भयानक रूप पे विचार किया, ना उसकी ऊंचाई पे विचार किया, ना ही उसकी लंबाई पे विचार किया, और ना उसके मुख से निकलने वाले एक एक धमकियों की परवाह की, लेकिन उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के महान कार्यों पे था। दाऊद ने यहोवा के नाम का आदर किया और उस फलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं इस्राएल की सेना के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं। पहला सामुएल 17 का 45 पद। और उसने गोलियात को वध किया। इस प्रकार दाऊद ने यहोवा के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को प्रदर्शित किया। जब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमेशा पिता परमेश्वर का यीशु मसीह ने आदर किया। जब मरियम लाजर के कब्र पर खड़ी थी तो उसे बदबू की चिंता थी, लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल इन सब बातों का परवाह किए बिना ही इस तत्व को सोच रहा था कि उसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। इसलिए वो उस कब्र पर खड़े होकर अपनी आंखें उस पिता की ओर उठाया और विश्वास से प्रार्थना किया, और लाजर जीवित हो उठा। प्रियों, पवित्र शास्त्र में अधिक से अधिक ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जब कि हम ये देखें कि अपने परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को जो भाया वो किया। अय्यूब, जो अपने जीवन में परीक्षाओं और क्लेशों से भरा हुआ था, वो कहता है अय्यूब की पुस्तक उसका 23, 8 और 10 पद में कि देख, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, और पीछे हटता हूँ परंतु मुझे वह दिखाई नहीं देता। परंतु वह जानता है कि मैं किस मार्ग पर चलता हूँ, जब वो मुझे परखेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रियों, अय्यूब ने अपने शारीरिक दर्द और पीड़ा के बारे में कभी चिंता नहीं किया, परंतु उसने विश्वास से आगे देखा और कहा कि वह सोने के समान निकलेगा। उसने साहसपूर्वक और अपने विश्वास की घोषणा की, क्योंकि उसे पता था कि उसका उद्धारक जिंदा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों का ये अवसरों पर परमेश्वर हमें परीक्षाओं और क्लेशों से होकर जाने देता है, वो इसलिए कि हम सोने के समान तय के परमेश्वर के सामने प्रकट हो। इसलिए आइए अपने जीवनों में हम विश्वास से प्रभु में लिपटे रहें, और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए नए नए मार्ग खोलता है। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 62 अध्याय 4 पद। तो फिर त्यागी हुई न कहलाएगी और न तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 29 और 30 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 23 पद से लेके 46 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।